रहती है इसे सिवाय अपने शौहर। मैंने बुलाया इसे। जी बहुत ही निराली है, सबकी फिक्र। बहू है ना, वो पूरी दुनिया से निराली है। इतनी जल्दी क्यों आ गई? यानी मैं यहाँ जलती कुड़ती रहूं और ये पहाड़ों में घूम कर फेंक दिया आप लोगों ने, घूमती फिरती रहे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या बके जा रही हो? क्या बकवास कर रही हूँ? मुझे तो बोझ की तरह सर से उतर, मुझे नहीं रहना उस फजल के साथ। तो किसके साथ रहना है तुम्हें? अरसल के साथ। ड्रामा सीरियल मंजली में आने वाली नए एपिसोड कुछ यूँ है कि यहाँ का अपने शोहर को लेकर घर वापस आ जाती है ज़ैनी, और यहाँ उसका शोहर खुश नहीं है क्योंकि ज़ैनी के साथ वो अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करना चाहता था और उसके साथ अपना हर लम्हा यादगार बनाना चाहता था। लेकिन ज़ैनी तो अपनी बहन के लिए इस कदर पागल है तो वो घर वापस आ जाती है। यहाँ ज़ैनी के ससुराल वाले तो ज़ैनी से बहुत ज़्यादा खुश है और उसके साथ उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें करती है और अपने आप को खुशनसीब मानती है कि हमारी बहू जैसी बहू कोई भी नहीं है, और उसके ससुराल वाले उससे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और उससे बहू पा के वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा किस्मत वाला मानते हैं। लेकिन यहाँ ज़ैनी का शोहर खुश नहीं है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ज़ैनी की शादी उससे ज़बरदस्ती हुई है, इसीलिए ज़ैनी मुझसे जान छुड़वाना चाहती है और मेरे साथ ज़्यादातर टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती। इसीलिए अरसल यही कहता है कि इस आपकी बहू को सारी दुनिया का गम है, लेकिन एक नहीं है तो अपने शोहर का गम नहीं है, क्योंकि अरसल की माँ यही कहती है कि ज़ैनी को सभी का गम होता है और सभी की परवाह करती है, हर एक की फ़िक्र करती है, इसीलिए ये हमारे दिल को भा गई है और इसीलिए हम इसकी काफ़ी ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं और इसने हमारी नज़रों में अपनी इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। इसके बगैर सारा घर सूना सूना था, इसके घर आने से हमारे घर में 4 चाँद लग गए और हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा रौनक हो चुकी है। हम आप लोगों के बगैर काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहे थे, इसलिए आप लोगों के आने से हम बहुत खुश हैं। लेकिन यहाँ अरसल खुश नहीं है क्योंकि अरसल तो अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा ज़ैनी के साथ बिताना चाहता था। यहाँ अरसल और ज़ैनी में थोड़ी बहुत की गलतफहमी पैदा होना शुरू हो गई है क्योंकि अरसल को यही लगता है कि ज़ैनी उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड करती, लेकिन ज़ैनी उसको बार बार इस बात का यकीन दिलाती है कि वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा खुश है और उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करना उसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन साथ साथ उसको अपने घर वालों की और अपने ससुराल को भी परवाह करनी है और उन्हें साथ लेकर अपने रिश्ते को चलाना है। यहाँ जब ज़ैनी घर वापस आती है तो उसके माँ बाप उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और उसे कहते हैं कि इतना अच्छा टूर होकर तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आई हो। लेकिन पीछे ही खड़ी यहाँ अचानक से कह देती है मंजली के मैंने इसे यहाँ बुलाया है। तो सभी घर वाले हैरान होकर उससे पूछते हैं तो मंजली आगे से कहती है कि मैं यहाँ सड़ बल रही हूँ और जल रही हूँ और ये पहाड़ों की सैर करते फिरे और मैं ये इससे खुशहाली में बर्दाश्त नहीं कर सकती, और मुझे तो आप लोगों ने एक ऐसे घर में फेंक दिया है जहाँ जो लोग बहुत गरीब है और किसी का खर्चा नहीं उठा सकते। माँ बाप तो ज़ैनी को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश है, लेकिन मंजली सिर्फ अपनी बहन को देखकर जलती और भुनती ही रहती है, इसीलिए उसे इतने अच्छे टूर से जल्द वापस बुला लिया। और यहाँ बाप भी मंजली का मुंह देखता रह जाता है और मंजली की सोच सुनकर उसको काफ़ी ज़्यादा हैरानगी होती है कि उसने कैसे अपनी बहन की दुश्मन बन चुकी है और अपनी बहन को ही अब उसकी ज़िंदगी में खुश नहीं रहने दे रही। या मंजली अपने घर वालों के और अपने नाना मियाँ के सामने कह देती है कि आप लोगों ने मेरी शादी ज़बरदस्ती करवाई है और मैं फ़जल के साथ नहीं रहना चाहती। तो वहीं पर उसके डैड उससे के अब्बाजान उससे पूछते हैं कि अगर तुम अपने घर नहीं जाओगी, अपने ससुराल नहीं जाओगी और फ़जल के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारोगी तो फिर तुम क्या चाहती हो? तुमने हर रोज़ का घर में एक फसाद और दंगा बचा रखा है, तुम्हारी वजह से हमारा घर बेसकून हो चुका है, इसलिए तुम अपने घर चली जाओ। लेकिन फिर भी मंजली अपनी ज़िद पर पूरी तरह अड़ी हुई है और वो यही बार बार कहती जा रही है कि मैं नहीं जाऊंगी अपने घर। तो घर वालों के पूछने पर मंजली उन्हें यही बता देती है कि मैं अपनी बाकी ज़िंदगी जो है वो अरसल के साथ बिताऊंगी और अरसल को मैं किसी भी सूरत हासिल करके रहूंगी, और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी कि ज़ैनी उसके साथ टाइम स्पेंड करे या उसके साथ लाइफ स्पेंड करे। मैं कुछ ऐसा करूंगी कि ज़ैनी और उसके दरमियान जुदाई पैदा हो जाएगी और अरसल खुद ब खुद मुझे अपना लेगा। उसकी ये सोच सुनकर सभी घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि आज तक उसका वो दानपन
समझते हैं और उसको समझदार नहीं समझते, इसलिए उसकी हर गलती को इग्नोर करते जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे उसके माँ बाप ये सुन रहे हैं कि मंजली तो अपनी बहन का घर तबाह करने पर तुली हुई है, अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए, अपनी खुशियों को बनाने के लिए और ऐशो-आराम पाने के लिए और अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए और अपनी हवस को पूरा करने के लिए वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बहन का घर तबाह करने पर तुली हुई है। ये बात उसकी सुनकर उसके अब्बा जान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं और उसकी अम्मा जान भी उसका मुंह देखती रह जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि मंजली को किस तरह समझाएं, क्योंकि मंजली तो बस एक ही ज़िद पर अड़ी हुई है कि उसे अरसल से शादी करना है, क्योंकि अरसल को पाने की अब उसकी ज़िद बन चुकी है। क्योंकि वो ये समझ रही है कि अरसल की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती उसकी बहन शामिल हुई है। अगर वो ना होती तो आज अरसल की ज़िंदगी में वो ही होती, और अरसल है कि यहाँ बिल्कुल ज़ैनी को पसंद करता है और मंजली को बिल्कुल पसंद नहीं करता। मंजली के साथ टाइम भी स्पेंड करना, उससे बात करना भी वो गवारा नहीं समझता, क्योंकि मंजली से उसे नफ़रत हो चुकी है और मंजली की जो हरकत है वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रही। मंजली बार बार अरसल से रब्ता करने की कोशिश कर रही है और किसी तरह उसे अपने बातों में बहलाने फुसलाने की कोशिश करती है, लेकिन किसी सूरत अरसल उसकी बातों में नहीं आ रहा। यहाँ नाना मियाँ भी उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा डांटते हैं, लेकिन वो ना किसी की डांट में आने वाली है, ना डपट में आने वाली है, और ना किसी की बातों में आने वाली है, और ना ही वो कुछ समझ रही है। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िद पूरी करने पर तुली हुई है। आज भी मंजली अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए अपने आप को भी ये नहीं देख रही कि वो अपने आप को किस आग में डाल रही है। मंजली को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी संवारनी है। मंजली ये समझती है कि अगर वो ज़बरदस्ती भी अरसल की ज़िंदगी में शामिल हो जाएगी तो आखिर एक दिन ज़रूर आएगा जब अरसल उसे मोहब्बत देगा और उसे अपना लेगा। लेकिन वो ये नहीं जानती कि अरसल ने तो अपनी मर्ज़ी से ज़ैनी से शादी की और अपनी मोहब्बत से वो कभी भी उसको खुश नहीं रख पाएगा और ना ही उसे वो ज़िंदगी की आराश दे पाएगा जो वो ज़ैनी को दे रहा है। ये सब कुछ तो नसीबों से मिलता है, और अगर वो ज़बरदस्ती अरसल की ज़िंदगी में शामिल हो भी गए तो अरसल उसे वो खुशी कभी भी नहीं दे पाएगा। यहाँ मंजली जो है वो बिल्कुल ही अपनी हद पार कर चुकी है। सभी घर वाले उसकी सोच को सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि उसे किस तरह समझा, और ना ही वो अपने घर जाने को तैयार है। हालांकि यहाँ तक कि उस फजल उसके पीछे खुद आया, उसके अब्बा ने उसको ले जाने के लिए बुलवाया, लेकिन वो किसी सूरत जाने को तैयार नहीं है। इसके बावजूद अब्बा जान की यही कोशिश है कि फ़जल के साथ वो वापस चले जाओ, और फिर से वो फ़जल को मनाने की कोशिश करते हैं और उसे यही कहते हैं कि आके तुम अपनी बीवी को घर वापस ले जाओ, क्योंकि अब उनको जो कुछ माहौल नज़र आ रहा है, जो उसकी सोच नज़र आ रही है, वो ख़तरे से खाली नहीं है। वो नहीं चाहते कि हमारी बेटी का घर बर्बाद हो जाए और दूसरी बेटी अपना घर बसा कर बैठ जाए। यहाँ ये बात सुनकर ज़ैनी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि ज़ैनी तो अरसल के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश है और ज़ैनी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बहन को समझाने के लिए आई थी और वो अपनी बहन की दुश्मन नहीं थी। लेकिन उसकी बहन तो उसे दुश्मन समझती है। वो नहीं जानती कि उसकी बहन उसके लिए क्या खड्डा खोदने वाली है और आने वाली एपिसोड में उसके साथ कितना बुरा करने वाली है। ये सब कुछ कैसे करेगी और कैसे ज़ैनी और अरसल को जुदा कर पाएगी मंजली, और क्या अपने मकसद में वो कामयाब हो जाएगी, क्या वो अरसल को हासिल पर कर पाएगी, ये सब कुछ तो हमें आने वाली नई एपिसोड में ही पता चलेगा। इसकी नई आने वाली एपिसोड के लिए को जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा।